फैजाने तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, ये वीडियो फैजाने तिलावत का तीसरा और आखिरी भाग है। तिलावत की सुन्नतें और आदाब। एक आयत का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्जे ऐन है और पूरे कुरान मजीद का हिफ्ज करना फर्जे किफाया है। और सूरत फातिहा और एक दूसरी छोटी सूरत या इसके मसलन 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का हिफ्ज वाजिबे ऐन है। कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है कि ये पढ़ना भी है और देखना भी और हाथ से इसका छूना भी। ये सब इबादत है। बहारे शरीयत मुस्तहब ये है कि बावजू किबला रुख अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे और शुरुए तिलावत में औज़बिल्लाह पढ़ना सुन्नत है और इब्तिदाए सूरत में बिस्मिल्लाह सुन्नत वरना मुस्तहब। और अगर जो आयत पढ़ना चाहता है उसकी इब्तिदा में ज़मीर मौला ताला की तरफ राजी हो, जैसे हुवल्लाहु लल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो इस सूरत में औज़बिल्लाह साथ बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तेहबाब मुअक्कद है। दरमियान में कोई दुनियावी कलाम करे तो औज़बिल्लाह और बिस्मिल्लाह फिर पढ़े। और दीनी कलाम किया, मसलन सलाम या अजान का जवाब दिया, सुभानअल्लाह और कलिमा तैयबा वगैरह अजकार पढ़े तो औज़बिल्लाह फिर पढ़ना इसके जिम्मे नहीं। लेटकर कुरान मजीद पढ़ने में हरज नहीं, जबकि पाँव सिमटे हुए हों और मुंह खुला हो। यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जायज है, जबकि दिल ना बटे वरना मकरूह है। गुस्ल खाना और मवाजे नजासत यानी नजासत की जगह मसलन बैतुल खला में कुरान पढ़ना नाजायज है। जब बुलंद आवाज में कुरान मजीद पढ़ा जाए तो तमाम हाजिरीन पर सुनना फर्ज है, जबकि वो मजमा बगैर सुनने के हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफी है अगरचे और लोग काम में हो। गुनिया फतावा रजविया। मजमा में सब लोग बुलंद आवाज से पढ़े ये हराम है। अक्सर तीजों में सब बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, ये हराम है। अगर चंद शख्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़े। बहारे शरीयत, बहवाला, दुर्रे मुख्तार वगैरह। अलबत्ता हर पढ़ने में इतनी आवाज जरूरी है कि खुद सुन ले, जबकि कोई सिकले समात यानी शोरो गुल या बहरापन वगैरह न हो। बहारे शरीयत बाजारों में और जहां लोग काम में मशगूल हो बुलंद आवाज से पढ़ना नाजायज है। अगर सब लोग न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर होगा। अगर काम में मशगूल होने से पहले इसने पढ़ना शुरू कर दिया हो और अगर वो जगह काम करने के लिए मुकर्रर न हो, तो अगर पहले पढ़ना इसने शुरू किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह है। और अगर काम शुरू करने के बाद इसने पढ़ना शुरू किया तो इस पर गुनाह। गुनिया मदरसे में सबक याद करने के लिए एक ही वक्त में कई तलबा बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ये जायज है। तिलावत करने में कोई शख्स मुअज्जमे दीनी, बादशाह इस्लाम, आलिम दीन, उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताजीन को खड़ा हो सकता है। गुनिया कुरान मजीद बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है, जबकि किसी नमाजी, मरीज या सोते को ईजा न पहुंचे। गुनिया जो शख्स गलत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते कि बताने से कीना व हसद पैदा न हो। गुनिया इसी तरह अगर किसी का मुसहफ शरीफ कुरान शरीफ अपने लिए आरियत मांगा है, अगर उसमें किताबत की गलती देखे तो बता देना वाजिब है। बहारे शरीयत कुरान मजीद याद करके भुला देना गुनाह है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किए गए, यहाँ तक कि तिनका जो आदमी मस्जिद से निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश किए गए, तो इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई और उसने भुला दिया। इस हदीस को अबू दाऊद और तिरमिजी ने रिवायत किया है और दूसरी रिवायत में है कि जो कुरान पढ़कर भूल जाए कियामत के दिन कोढ़ी होकर आएगा। अबू दाऊद, दारिमी और नसाई। और कुरान मजीद में है कि ऐसा शख्स अंधा उठाया जाएगा। जिस घर में कुरान मजीद रखा हो उसमें बीवी से सोहबत करना जायज है, जबकि कुरान मजीद पर पर्दा पड़ा हुआ हो। बहारे शरीयत मुसलमानों में दस्तूर है कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त उठकर कहीं जाते हैं तो बंद कर देते हैं, खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते। ये अदब की बात है, मगर बाज लोगों में ये मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जाए तो शैतान पढ़ेगा।
इसकी कोई असल नहीं। कुरान मजीद के आदाब में ये भी है कि इसकी तरफ पीठ न की जाए, न ही पाव फैलाए जाएं। न पाव को इससे ऊंचा करें, न खुद ऊंची जगह हो और कुरान नीचे हो। बहार शरीयत, कुरान मजीद को जुदान या गिलाफ में रखना अदब है। सहाबा व ताबेईन अलैहिमुर रिदवान के जमाने से इस पर मुसलमानों का अमल है। बहार शरीयत, कुरान मजीद पुराना और बोसीदा हो गया, इस काबिल न रहा कि उसमें तिलावत की जाए, और ये अंदेशा है कि उसके औराक मुंतशिर होकर जाया हो जाएंगे, तो किसी पाक कपड़े में लपेटकर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए, और दफन करने में इसके लिए लहद बनाई जाए ताकि इस पर मिट्टी न पड़े। मुसहफ शरीफ, कुरान शरीफ बोसीदा हो जाए तो इसे जलाया न जाए। आलमगीरी, कुरान शरीफ के ऊपर किसी किस्म की कोई किताब वगैरह न रखें, यहाँ तक कि जिस संदूक में कुरान पाक हो उस पर कोई कपड़ा भी न रखें। बहार शरीयत, कुरान शरीफ अगर हाथ से छूटकर गिर जाए तो इसका कोई कफ़रा नहीं। अगर माजल्लाह किसी ने कुरान पाक की तौहीन कर दी या तौहीन की नीयत से इस पर पाव रख दिया तो काफिर हो जाएगा। जो शौक और तवज्जोह के साथ कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, हुजूरे कल्ब से कुरान मजीद की तिलावत कीजिए और इसमें कभी भी उकताहट का मुजाहिरा न कीजिए। तिलावत से पहले तहारत व नजाफत सफाई का पूरा एहतिमाम कीजिए। तिलावत के वक्त जाहिरी पाकी व तहारत के साथ साथ दिल को भी गंदे ख्यालात, बुरे जज्बात और नापाक मकासिद से पाक रखें। हमेशा पाक व साफ जगह पर बैठकर तिलावत कलाम पाक कीजिए। कुरान मजीद की अजमत के साथ साथ अल्लाह ताला की अजमत भी दिल में जमाए रखें और ये यकीन रखें कि जिसे आप पढ़ रहे हैं ये किसी इंसान का कलाम नहीं। अगर किसी के लिए तकलीफ देह न हो तो बुलंद आवाज में तिलावत कलाम पाक कीजिए। लोगों को अपना मोतकिद और गिरवीदा बनाने, अपनी खुश इल्हानी का सिक्का जमाने और अपनी दीनदारी की धाक बैठाने के लिए तिलावत से परहेज कीजिए। वक्ते सहर और नमाज तहज्जुद में कुरान शरीफ पढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए और खुसूसी एहतमाम के साथ इन मौके पर तिलावत कीजिए। तिलावत के साथ साथ तर्जुमा व तफसीर भी पढ़ते रहिए। इस अज़्म के साथ तिलावत कीजिए कि मुझे इसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना और इसकी हिदायत की रोशनी में अपनी जिंदगी को संवारना है। तिलावत कुरान को अल्लाह अज़्ज़ जल्ला के कुर्ब का जरिया समझिए और यकीन रखें कि कुरान से शगफ अल्लाह ताला से शगफ है। हुकूके आयात का लिहाज रखिए और आयात सजदा पर सजदा बजा लाइए। सजदे तिलावत करने का तरीका, आयते सजदा पढ़ी या सुनी तो खड़े होकर सजदे तिलावत की नियत से अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाइए और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहिए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अव्वल ता आखिर दोनों बार अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़े होना ये दोनों कियाम मुस्तहब हैं। दुर्रे मुख्तार, हाथ उठाने, अत्तहियात पढ़ने और सलाम फेरने की जरूरत नहीं। बहार शरीयत हिस्सा 4, कुरान मजीद में मौजूद साबिका अक़वाम व अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तज़किरों को वाक़ियात के तौर पर न पढ़िए बल्कि सबक व इबरत हासिल करने की नियत मकसूद रखिए। तिलावत में मखारिज ठीक ठीक अदा कीजिए। अलिफ और ऐन, सीन और शीन वगैरह हुरूफ की अदायगी में एक दूसरे का इम्तियाज रखिए। तिलावत के दौरान कुरान पाक की आयत से असर कबूल करने की भी कोशिश कीजिए। मसलन जब रहमत, मगफिरत और जन्नत की लाजवाब नेमतों का तज़किरा पढ़े तो मुसर्रत से झूम उठो। जब खुदा अज़्ज़ जल्ला के गैजो गजब और जहन्नम की हौलनाकियों का तज़किरा पढ़े तो बदन कांपने लगे, आंखें बे इख्तियार बह पड़ी और दिल तौबा व नदामत की कैफियत से रोने लगे और अल्लाह जल्ला शानहू से पनाह मांगने लगे। जब सालेहीन रहीमुहुल्लाह की कामरानियों का जिक्र पढ़े तो चेहरा खुशी से दमकने लगे। जब कौमों की तबाही का हाल पढ़े तो चेहरा गम से निढाल नजर आए। जब वईद व खौफ की आयात आए तो जिस्म लरजने लगे। बिशारत की आयात पढ़कर रूह शुक्र के जज्बात से सरशार हो जाए। आयाते तस्बीह आए तो तस्बीह व तकबीर कहिए। आयाते इस्तिगफार आए तो इस्तिगफार करें। जब उम्मीद व तवक्को की आयात आए तो अल्लाह जल्ला शानहू के हुजूरे दस्ते दुआ दराज करके दुआ मांगे।
कुरान को समझने के लिए सिर्फ अपनी फहमो दानिश पर भरोसा करने के बजाय अल्लाह अज्जल जल्ला की तौफीक व तायद पर एतिमाद कीजिए और हमेशा उसकी रहनुमाई और दस्तगीरी के लिए इल्तिजा करते रहिए। तिलावत के साथ साथ उलूम कुरानिया पर खुद भी दस्तरस और महारत पैदा कीजिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दीजिए। तिलावत कुरान मजीद का मुआवजा लेने और देने का तो ख्याल भी अपने दिल में न पैदा होने दीजिए। जितने दिनों में कुरान शरीफ खत्म करना मकसूद हो इस हिसाब से कुरान को मंजिलों और हिस्सों में तकसीम करके तिलावत कीजिए। तिलावत कुरान मजीद से फारिग होने के बाद अपनी गलतियों और कोताहियों और बेअमलियों पर कसरत से इस्तिगफार कीजिए। तिलावत के बाद खुसूसी दुआ भी फरमाएं। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह अज्जल जल्ला, हमें कुरान अजीम की तिलावत करने और इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक पहुंचा दे ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जल जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जल जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।